बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 2। पहला हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1, जो कि था वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आज का हमारा थ्योरम नंबर है 2, जिसकी स्टेटमेंट है A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि हम लोग सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करेंगे, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, वो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही होगी, इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। हमने इसमें प्रूफ क्या करना है और इसमें हमें गिवन क्या है। गिवन आपकी ये सारी चीज़ है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, और प्रूफ में आ जाएगा जो आपने प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड। इज़ दैट क्लियर? अब सबसे पहले आपको कॉर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ कॉर्ड? कॉर्ड आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। हम सर्कल के कॉर्ड की बात करें तो इसमें हम लोग सर्कल की ही बात करेंगे। सर्कल के 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के एंड पॉइंट्स को मिला रहा है। Chord is a chord of a circle is a straight line segment। एक straight line segment है whose end points both lie on the circle, जिसके end point सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब लाजमी नहीं है मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं तो आप भी यही 2 पॉइंट्स लें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 2 पॉइंट्स को, सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास एक कॉर्ड बन जाएगा। हम लोग कहते हैं कि सेंटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड कॉर्ड? डायामीटर भी जो है वो हमारा कॉर्ड होता है, और वो सबसे बड़ा जो हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो हमारा डायामीटर ही होता है। वो भी क्या डायामीटर ही होता है, वो कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे, तो वो भी हमारे सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके सेंटर में से गुजरा होता है, उसको कॉर्ड ही कहते हैं, लेकिन उसका नाम जो है वो हम लोगों ने डायामीटर रख दिया हुआ है। तो डायामीटर होता है जो कि सेंटर में से पास करे, और बाकी हम लोगों के पास बाकी कोई भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा कॉर्ड कहलाएगा। अब स्टेटमेंट में यहाँ पर उसने एक बात कही है जो कि प्रोमिनेंट की है कि हम लोगों ने कॉर्ड लेना है विच इज़ नॉट अ डायामीटर। वो कॉर्ड होगा, डायामीटर नहीं होगा। वो आप अपनी स्टेटमेंट में चेक करें, थ्योरम में कॉर्ड के आगे उसने लिखा है विच इज़ नॉट अ डायामीटर। हम लोगों ने ऐसा कॉर्ड लेना है जो कि डायामीटर नहीं है, तो हम लोग यहाँ इस वाले कॉर्ड को यूज़ करते हुए आगे चलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे भी कॉर्ड ले सकते हो, यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ से भी ले सकते हो, आप कहीं पर भी कॉर्ड जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डायामीटर नहीं होना चाहिए। क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसमें हम लोगों के पास 2 चीज़ें हैं, एक गिवन और दूसरा टू प्रूफ। गिवन में हम लोग क्या लिखते हैं और टू प्रूफ में हम क्या लिखते हैं। देखें, स्टेटमेंट में है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपने सर्कल पर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, और वो कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करी हो, मतलब जितना हिस्सा यहाँ पर है उतना ही यहाँ पे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बाय, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना किसी भी कॉर्ड को। वो कह रही है कि वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो गिवन में आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पर इसने ओ का नाम दे दिया है, इसने ए, ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनको बाइसेक्ट कर रही है, वो हमने नाम दे दिया है एम का। एम वो पॉइंट है जो इस लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो अगर कोई भी पॉइंट जो है वो अगर किसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसको हम उसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो गिवन में आ जाएगा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ। तो एम गिवन में आ गया, एम हमारे पास क्या है, इस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बात उसने हम लोगों को गिवन में दे दिया कि एक स्ट्रेट लाइन हमने बाइसेक्ट करी है कॉर्ड को। अगर बाइसेक्ट करी तो मतलब सिंपल है कि वो इसका मिड पॉइंट है। दूसरी बात जो उसने कह दिया है कि जो हमारे पास ए बी है वो डायामीटर नहीं है, तो वो भी हमारा गिवन में आ जाएगा कि ए बी इज़ नॉट अ डायामीटर। ये 2 चीज़ें हमारी गिवन में आ गई। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड आपने प्रूफ करना है कि ये ओ एम जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। कंस्ट्रक्शन में हम वो करते हैं जो हमने काम खुद करना होता है। कंस्ट्रक्शन में उसने जस्ट इतना किया कि जॉइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, और उसने इनको एंगल्स का नाम दे दिया। इसको एंगल नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको एंगल नंबर 2 का नाम दे दिया। ये सारा काम आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में 2 चीज़,
एक होती है हमारी स्टेटमेंट और दूसरी होती है रीज़न। स्टेटमेंट में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और रीज़न में हम बस वजह लिखते जाते हैं कि ये स्टेटमेंट हमने क्यों दिया, इसकी वजह लिख दो। ये इतनी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है कि हम रीजन याद करें, स्टेटमेंट याद करें। आपने स्टेटमेंट समझ के लिखना है और रीज़न आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से उठाई है, राइट। अब आपके पास जो है, स्टार्ट लेते हैं हम लोग के पास हैं दो ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल OAM है और दूसरी ट्राइंगल है OBM। दोनों ट्राइंगल्स देखने में एक जैसी हैं। हम दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। वो कह रहा है इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को टैली करने लगे हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पता है कि OA एंड OB दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? हम लोगों ने पहले थ्योरम में पढ़ा था कि आप कोई भी आपका सर्कल है, सर्कल के सेंटर से उसके उसके किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो इक्वल होता है। अब आपके पास कोई भी सर्कल है, ये आपने सर्कल ले लिया है, ये इसका सेंटर O है। आप इस पर कोई भी पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लिया, 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 इनका फासला जो है वो सेंटर से इक्वल होगा। तो A पॉइंट भी सर्कल का है, B पॉइंट भी सर्कल का है, तो ये हमारा सेंटर है। सेंटर का फासला O से भी उतना ही होगा और B से भी उतना ही होगा। तो मेजर ऑफ OA इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ OB। ये लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ OA इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ OB। ये पॉइंट आपका क्लियर है? ये क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये आपने लिख देना। इस द रीज़न में जो कि मैंने आपको बात बताई है, मेयर ऑफ OA मेयर ऑफ OB दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये रेडियाई हैं ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। तो वो यहाँ आ जाएगा आपकी रीज़न में। नेक्स्ट, हम दोनों ट्राइंगल्स को टैली कर रहे हैं। हमने इनकी ये वाली साइड देख ली, दोनों इक्वल आ गई। अब हम आ जाते हैं इनकी नीचे वाली दोनों की साइड देख लेते हैं। ये वाला AM मेयर ऑफ AM मेयर ऑफ BM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये वाली जो लाइन है, ये गिवन में हमें बताया इसने कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है। तो AM जो है वो BM के इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो मेयर ऑफ AM इज़ इक्वल टू मेयर ऑफ BM। और यहाँ इसके आगे रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये चीज़ उसने हमें गिवन दी है। गिवन क्या है कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मतलब ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका गिवन में। नेक्स्ट, ये वाली साइड भी हो गई, ये वाली साइड भी हो गई। अब हम ये वाली साइड देख लेते हैं। ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स की एक ही है, मतलब जो इसकी ट्राइंगल की साइड है वो भी इसकी ट्राइंगल की साइड, मतलब दोनों सेम है। तो मेयर ऑफ OM इज इक्वल्स टू मेयर ऑफ OM, दोनों में OM मौजूद है, तो मेयर ऑफ OM इज इक्वल्स टू मेयर ऑफ OM। तो दोनों में मौजूद है, तो इसके आगे रीज़न में हम लोग लिख देंगे कि इट इज़ कॉमन, दोनों में कॉमन चीज़ है, तो सेम है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप दो ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें सेम कह देते हो कि दोनों तीन चीज़ें सेम हैं, आपने दो ट्राइंगल्स लिए और उनकी तीन चीज़ों को सेम प्रूव कर दिया, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन यहाँ पर आपके पास ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड्स की बात करें, एंगल्स तो कहीं भी आए नहीं, तो ये आपके पास बन गया साइड 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 पोस्टुलेट कि तीन साइड्स अगर आपके पास इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, साइड 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 पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम कहेंगे साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इस ट्राइंगल की तीन साइड इस ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी छः चीज़ें जो है एक दूसरे की इक्वल होती हैं। छः चीज़ें कौन सी होती हैं? आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक साइड हो गई, साइड 1, ये हो गई दूसरी साइड, ये हो गई तीसरी साइड। इसी तरह हमारे पास एंगल्स होते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 1, ये हो गया आपके पास एंगल 2, एंगल 2, और ये हो गया आपके पास एंगल 3। 1 2 3 4 5 6 3 एंगल और 3 आपके पास साइड्स। तो ये हम कहते हैं कि ये पूरी हमारे पास ट्राइंगल्स की 6 चीज़ें हैं। और ये अगर हम कह दें कि दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी 6 की 6 चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अब अगर हम कह दिया कि साइड्स इनकी जो है वो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर इनकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका एंगल और इसका एंगल, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल 2। इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 1 का। रीजन में आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हम लोग की साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट थी सारी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके एंगल्स भी जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ लुक, अब आप जानते हो कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके पास लुक एट हियर, ये एक स्ट्रेट लाइन है
आप जानते हो और ये आपको ये भी पता है कि एक सर्कल है। तो सर्कल के बारे में, सर्कल का ऊपर वाला जो पूरा का पूरा, ये अपने देख लेते हैं। आप जानते हो कि सर्कल का ऊपर वाला जो पूरा एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। पूरा का पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम हाफ़ करें सर्कल को तो ये ऊपर वाला एंगल जो है वो हमारे पास कितना होगा? 180 डिग्री का। आप देखो ये कॉर्ड है और उसके ऊपर वाला जितना भी एंगल है ये कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड किया जाए तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू आपके पास बन रहा है 180 डिग्री। तो क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 1 में ये बात कही थी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो कि एंगल 1 जो है जैसा है वैसे ही एंगल 2 है, तो एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपके पास हो गए, इन दोनों को जमा करें तो 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने एंगल 1 फाइंड आउट करना है तो एंगल 1 आ जाएगा, 2 से दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल, 2 9 सर 18 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल 1 आ गया आपके पास 90 डिग्री। अगर मेजर ऑफ एंगल 1 90 डिग्री है और हमने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 2 भी क्या होगा? 90 डिग्री, जो कि आपने प्रूव करना था कि इनके ऊपर जो आप लाइन गिरा रहे हो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल 1 भी 90 डिग्री है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम रह गई है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एंगल 1 भी 90 डिग्री है इज इक्वल्स टू, और एंगल 2 भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स कितने के हो गए? 90 डिग्रीज़ के। तो हम कह सकते हैं अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये आपके पास ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, जो कि आपने प्रूव करना था कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, मतलब प्रूफ में यही था कि ओ एम को प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो एंगल 1 जो है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, जो कि हमारा प्रूफ था। हैंस इट्स प्रूफ। अगर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।